नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम केमिकल शिफ्ट्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो आज हम NMR स्पेक्ट्रा में पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, जिसको हम केमिकल शिफ्ट्स कहते हैं, रासायनिक स्थिति कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, किसी भी सिग्नल की स्थिति हमें किसी मॉलिक्यूल में प्रोटॉन के बारे में या नाभिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करती है। जैसे कि उक्त प्रोटॉन है वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है या एसिटाइलिनिक है, वाइनिलिक है, या ये प्रोटॉन है वो अपने पड़ोस से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, या इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है। इन सब की बारे में जो प्रोटॉन की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं, और इसको हम केमिकल शिफ्ट्स कहते हैं। केमिकल शिफ्ट्स की डेफिनेशंस को समझने से पहले हम मोटे तौर पे केमिकल शिफ्ट्स के बारे में जान लेते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में भी कुछ फैमिलियर हो लेते हैं, जान लेते हैं कि केमिकल शिफ्ट्स को हम आसानी से जिससे कि डिफाइन कर सकें। तो केमिकल शिफ्ट्स represent the distance between NMR signals. It is most conveniently expressed in part per million of the total applied magnetic field and represent in delta scale. केमिकल शिफ्ट है वो दो NMR सिग्नल्स के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, और ये मुख्यतः टोटल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट पर मिलियन के रूप में व्यक्त करते हैं इसको, और इसे हम डेल्टा स्केल पर रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा स्केल क्या है, जिसमें डेल्टा वैल्यू होती है 0 से 10 के बीच की, और इस हम NMR स्पेक्ट्रा में एक रेफरेंस मॉलिक्यूल लेते हैं TMS, जिसका सिग्नल हम 0 पार्ट पर मिलियन डेल्टा वैल्यू पर फिक्स है जिसका मान, और इसी के रेफरेंस में हम पर्टिकुलर प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस या नाभिक का हम सिग्नल NMR स्पेक्ट्रा में देखते हैं। और मोस्ट केमिकल शिफ्ट्स हैव डेल्टा वैल्यू बिटवीन 0 to 10। अब एक टर्म है शिल्डेड प्रोटॉन एंड डीशिल्डेड प्रोटॉन। इसको समझने से पहले हम ये जान लें कि शिल्डेड प्रोटॉन है वो डेल्टा वैल्यू का मान कम होता है, और डीशिल्डेड प्रोटॉन्स में डेल्टा वैल्यू का मान अधिक होता है। तो ये डेल्टा वैल्यू जिसको हम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द केमिकल शिफ्ट्स, यानी कि केमिकल शिफ्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वैल्यू के रूप में। तो डेल्टा वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड शिफ्ट इन हर्ट्ज इंटू 10⁻⁶ अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर इन हर्ट्ज। या हम डेल्टा को इस प्रकार भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू या हम डेल्टा को इस प्रकार भी कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू सैंपल माइनस म्यू रेफरेंस अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल्स। इसके द्वारा भी हम डेल्टा वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन डेल्टा वैल्यू पर्टिकुलर प्रोटॉन्स के लिए डेल्टा वैल्यू का मान भिन्न भिन्न होता है, जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर उपस्थित प्रोटॉन है वो किस टाइप का है और इसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या है। और अब हम एक टर्म है शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियर शील्डिंग एंड न्यूक्लियर डीशील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए हम वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए वाइट बोर्ड के माध्यम से शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। किसी मॉलिक्यूल को जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण मॉलिक्यूल में उपस्थित सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलेट करने लगते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जिसको हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। तथा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि प्रोटॉन शिल्डेड है या प्रोटॉन डिशिल्डेड है। तो समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। यहाँ जैसे सपोज कीजिए कि नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर ये जो नाभिक यानी प्रोटॉन है जिस सिग्मा बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स में बंधा हुआ है, उस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण सर्कुलेट करने लगते हैं, परिसंचरण करने लगते हैं, और इस परिसंचरण इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस निर्धारित करती है कि प्रोटॉन्स हैं वो शिल्डेड है या डिशिल्डेड है। तो ये कोई नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। और ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो, ये सपोज करो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, H0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं। और इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा यदि सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा से अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये सपोज कीजिए ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है और ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। सेकेंडरी जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा आप देख सकते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के विपरीत दिशा में है। इसके कारण ये जो नाभिक आप देख सकते हैं, नाभिक की ये जो नाभिक है, जो ये रेड स्पॉट फ्लिप कर रहा है, ये नाभिक रेजोनेंस के लिए इसको जितनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगी उससे कहीं ज़्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो द्वितीयक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है इलेक्ट्रॉन के परिसंचरण के कारण, ये इस प्रोटॉन को जितना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है उतना अप्लाइड फील्ड ये महसूस नहीं कर पाता है, क्योंकि इस प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के परिसंचरण से रक्षण हुआ है। और इस प्रकार ये प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स ने इस प्रोटॉन का रक्षण कर लिया, और हम कह सकते हैं ये प्रोटॉन है, ये नाभिक है वो शिल्डेड नाभिक है। और इस शिल्डेड नाभिक के कारण हमें डेल्टा वैल्यू का मान कम प्राप्त होता है। डेल्टा वैल्यू का मान कम प्राप्त होने का कारण यह है कि ये जो नाभिक है जितना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करना चाहिए उससे कम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करता है, क्योंकि द्वितीयक मैग्नेटिक फील्ड है वो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में होने के कारण ये बाह्य मैग्नेटिक फील्ड से रक्षण हो जाता है इस प्रोटॉन का। और हमें निम्न क्षेत्र में हमें जो डेल्टा वैल्यू का मान है वो कम प्राप्त होता है, और जो सिग्नल है NMR सिग्नल अप फील्ड में, यानी कि डेल्टा वैल्यू का मान जहाँ कम है उसको हम अप फील्ड कहते हैं, NMR स्पेक्ट्रा का अप फील्ड, वहाँ शिफ्ट हो जाता है सिग्नल्स। इसको हम न्यूक्लियर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के परिसंचरण के कारण हुई है उत्पन्न। अब हम एक दूसरा केस, यदि जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है इसकी दिशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के डायरेक्शन में ही है, तब उस केसेस के अंदर इस प्रोटॉन को हम डिशिल्डेड प्रोटॉन कहते हैं। और डिशिल्डेड प्रोटॉन को समझने के लिए डायग्राम के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं।
जैसे ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशंस के कारण जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, इस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस हैं वो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है। तो उस केसेज के अंदर ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है H0, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा इस नाभिक के लिए, ये जो नाभिक में यहाँ रेड स्पॉट में नाभिक को दर्शा रहा हूँ, इस नाभिक में जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा सेम डायरेक्शन में होने के कारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कम लगाने पर भी इस नाभिक के द्वारा अधिक चुंबकीय क्षेत्र अनुभव किया जाता है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कम पे ही ये नाभिक रेजोनेंस की स्थिति में आ जाता है और NMR सिग्नल्स दर्शा देता है, जिससे ये जो डेल्टा वैल्यू का मान है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का मान कम होने के कारण डेल्टा वैल्यू का मान है वो बढ़ जाता है और हमें इस प्रकार के प्रोटॉन्स का सिग्नल हमें डाउन फील्ड में प्राप्त होता है और डेल्टा वैल्यू का मान उच्च प्राप्त होता है। तो इस प्रोटॉन को हम डीशिल्डेड या विपरिरक्षित प्रोटॉन कहते हैं। विरक्षित प्रोटॉन या विरक्षण हुआ है इस प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन से, जो द्वितीयक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है उसकी डायरेक्शंस भी सेम है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। तो ये शिल्डिंग और डीशिल्डिंग आप समझ गए होंगे। इसके आधार पर अब केमिकल शिफ्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो आइए समझ। न्यूक्लियर शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग इफेक्ट थियोरेटिकली कुछ देख लेते हैं। व्हेन ए मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर caused to circulate and thus they produce secondary magnetic field, i.e. induced magnetic field. Rotation of electrons about the proton itself generate a field in such a way that the proton is oppose the applied field. Thus the field felt by the proton is diminished and the proton is said to be shielded. जैसा कि मैं पहले समझा चुका हूँ कि शिल्डेड प्रोटॉन क्या है और डीशिल्डेड यानी विरक्षित प्रोटॉन क्या है। तो केमिकल शिफ्ट्स को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। सच शिफ्ट्स विथ रेफरेंसेस इन द पोजीशन ऑफ NMR एब्जॉर्प्शंस which arises due to the shielding or deshielding of proton by the electron are called chemical shifts. तो केमिकल शिफ्ट्स को यदि NMR रेफरेंस के साथ, रेफरेंस के परिप्रेक्ष्य में यदि NMR एब्जॉर्प्शंस जो कि शील्डिंग और डीशील्डिंग के कारण NMR पोजीशंस जो शिफ्ट हुआ है, NMR सिग्नल्स में जो शिफ्ट हुआ है उसको हम केमिकल शिफ्ट्स कहते हैं। शील्डिंग के केस में जो NMR सिग्नल्स जो अपनी वास्तविक स्थिति से डेल्टा वैल्यू, निम्न डेल्टा वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तथा डीशिल्डिंग के केस में जब जो नाभिक है जिसका वास्तविक NMR स्पेक्ट्रा सिग्नल्स जिस पोजीशन पे प्राप्त होना चाहिए उससे उच्च डेल्टा वैल्यू यानी डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की शिफ्ट्स को हम केमिकल शिफ्ट्स कहते हैं। डायग्राम के द्वारा, वाइट बोर्ड के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आप डायग्राम को भी देख सकते हैं कि ये जो नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन से ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, डेवलप हुआ, इसको प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, दोनों दिशाएं विपरीत हैं। तो यदि प्रोटॉन इस प्रकार स्थित हो कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड की दिशा एक ही हो, तो जो प्रोटॉन होता है वो विरक्षण प्रोटॉन या डीशिल्डेड प्रोटॉन कहलाता है। तो आइए कुछ सम इम्पोर्टेंट केमिकल शिफ्ट्स
जिसमें डेल्टा वैल्यू के द्वारा हम व्यक्त करते हैं केमिकल शिफ्ट्स को का अध्ययन करते हैं। एग्जांपल्स के द्वारा आप टेबल्स का स्क्रीनशॉट्स लेकर के आप इसको लर्न कीजिएगा। डेल्टा वैल्यू को पर्टिकुलर प्रोटॉन्स के लिए पर्टिकुलर एक निश्चित डेल्टा वैल्यू होता है और इस डेल्टा वैल्यू के आधार पर हम पहचान कर पाते हैं कि उक्त जो प्रोटॉन है वो फाइनिलिक है या एसिटिलिनिक है या एरोमेटिक है या फ्लोराइड्स एडजेसेंट फ्लोराइड वाला जो एटम है उस प्रोटॉन के, या हेलाइड्स है या बेंजिलिक है, एल्कोहलिक है, कौन सा प्रोटॉन है। इसके केस में एक आप देख सकते हैं कि जो ईथर है, ईथर के केसेस में जो कार्बन के पास ऑक्सीजन है और ये कार्बन के पास ये प्रोटॉन है, तो इस प्रोटॉन की जो डेल्टा वैल्यू का मान है 3.5 से 4.5 के बीच होती है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं एरोमेटिक कोई भी प्रोटॉन है, एरोमेटिक प्रोटॉन ARH, इसकी जो डेल्टा वैल्यू का मान है वो 6 से 8.5 के करीब इसके बीच में हमें प्राप्त होता है। तो आप इस डेल्टा वैल्यू की जो केमिकल शिफ्ट्स जो पर्टिकुलर प्रोटॉन्स के लिए हमें डेल्टा वैल्यू का मान फिक्स है उसको आप लर्न करके आप NMR स्पेक्ट्रा किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आसानी से इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं और इस स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में। कितने प्रोटॉन हैं, उसका केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, उसका टाइप्स क्या है, इस आदि जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जैसे फिनोलिक प्रोटॉन है, फिनोलिक प्रोटॉन्स में डेल्टा वैल्यू का मान 6 से 8.5 के करीब होता है। हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन जैसे ROH ये प्रोटॉन है, इसमें डेल्टा का मान है वो डेल्टा वैल्यू है 3 से 4.5 के मध्य हमें NMR में पीक प्राप्त होती है। तो हम समझेंगे कि उक्त मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सिलिक समूह उपस्थित है और हाइड्रोक्सिलिक का जो H है जो प्रोटॉन है उसकी हमें पीक ये 3 से 4.5 के मध्य प्राप्त हुई है। और ये देख सकते हैं आप एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन जो कि कार्बोनिल कार्बन है, इसके पास वाला इस प्रोटॉन की जो हमें डेल्टा वैल्यू है वो 8.5 से 10 डेल्टा वैल्यू के मध्य में प्राप्त होती है। तो आप इस टेबल्स के माध्यम से आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल्स के प्रोटॉन्स के टाइप्स को, प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट्स को या प्रोटॉन के प्रकार को पहचान कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल शिफ्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप NMR स्पेक्ट्रा की जो वीडियो सीरीज है उसको अधिक से अधिक बार देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। NMR पीक में NMR सिग्नल्स हैं, पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर क्या डेल्टा वैल्यू है इसको समझने का प्रयास करेंगे। केमिकल शिफ्ट्स क्या है, अपने शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट क्या है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, डेल्टा वैल्यू इसका क्या फॉर्मूला है, इस सब के बारे में आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू। नेक्स्ट हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल शिफ्ट्स इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।